आप देख रहे हैं सुकेत देवता लाइव टीवी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। जय हो नागा। मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी सुकेत देवता देवोत्सव लाइव से आज आप सभी के समक्ष हुआ हूँ। देव बाला कामेश्वर बनूरी जो हैं मंडी जिला मुख्यालय से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर बनूर गढ़ में स्थित, और अभी हम हैं देवता के मंदिर में। अगर आप देखेंगे तो देवता का मंदिर काष्ठ कला से बना हुआ है, और यहाँ पे काष्ठ की जो कला है वो अंकित की गई है। और देवता का जो मंदिर है वो पहाड़ी शैली में बना हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं हमारे जो देवता का मंदिर है, ये देवता का भव्य मंदिर है जो काष्ठ की कला से बना हुआ है तथा पहाड़ी शैली में देवता का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे देवता का प्रांगण भी, जहाँ पे संगमरमर का कार्य किया हुआ है इनकी कमेटी के द्वारा, वैसे ही मंदिर में सराय भवन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। देवता को शादी विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए और अन्य बीमारियां ठीक करने के लिए और जितनी भी अन्य समस्याएं होती है लोगों की, उनको ठीक करने के लिए माना जाता है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम चलते हैं देवता जी के। बने रहें आप सुकेत देवता देवोत्सव लाइव के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें। तो शादियां विवाह देवता के मंदिर में जोड़ते हैं तो उसका क्या विधान रहता है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराइए। देवता किस तरीके से उसको मानता है, टीप जोड़ते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में पूरा अवगत कराइए। पूरा विधि विधान क्या रहता है शादी का। बहुत अच्छा आपने जी प्रश्न पूछा यहाँ पे कि ये जो शादी के लिए जो माली को जाना जाता है तो यहाँ किस विधि से जो है किया जाता है, भाई किस तरह जो लोगों को सेटिस्फाइड किया जाता है। तो आपने देखा होगा अभी भी हमारे जो कुछ यहाँ करसोग के आदमी आए हुए हैं, करसोग टू पदर के, तो काफ़ी डिस्टेंस है। और अभी हमने जो बात की, वैसे तो क्या होता था कि हमारे यहाँ गुड़ भर भी पड़ते हैं, गुड़ भर के माध्यम से भी जो है मतलब बताया जाता है। अगर गुड़ नहीं है, क्योंकि भर जो हमारे साजे के मतलब महीने के 2 बार पड़ते हैं, जो हमारे हिंदी जो अपने हमारे भाषा जो होती है कि साजा, जो साजा संक्रांति के दिन जो एक भर वो पड़ता है, दूसरा जो हमने ठीक 15 दिन के बाद रखा हुआ था। लेकिन किसी कारण से चलो हमारे ऐसा कि मतलब अभी वो भर नहीं पड़ रहे हैं, तो यहाँ जो भी कार्य होता है वो सिर्फ चावल से होता है। लेकिन वो कार्य ऐसा होता है कि जिसमें दोनों पक्ष, बेटा बेटी वाले दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, तसल्लियाँ मिलती हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। अगर किसी के मन में आशंका है तो हम चावल के ऊपर उनको पकड़ देते हैं कि भैया आपके मन में आशंका चली, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप दिल से मानो मालिक को और पूरे तन मन धन से, और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये जो है यहाँ कुछ एक नियम है, प्रथा है, परंपरा है। अब शादी का आपने बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन किया हुआ है, सवाल पूछा, प्रश्न पूछा हुआ है कि आपकी किस विधि से जो है यहाँ ये करते हैं। तो मैं आपसे मतलब आपको बताना जा रहा हूँ कि शास्त्र से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कुंडलियाँ मिलान नहीं कर पा रही है। मालिक जो है यहाँ बोलते हैं कि देवता देव बनूरी है, मनपसंद जोड़े बनाने वाले, मनपसंद शादी करवाने वाले। तभी तो मतलब शादी का ये इतना ज़्यादा चला हुआ है, क्योंकि आज के डेट में जो युवा बच्चे हैं मनपसंद के जो है आपस में एक दूसरे को पसंद कर देते हैं, और ऊपर से दिक्कत बन जाती है कुंडलियों की, और माँ बाप वहाँ परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदार वहाँ परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि भी हमने देखा है कि कोई जहर खा लेता है, कोई नदी में छलांग, दरिया में छलांग लगा देता है, कोई फांसी लगा देता है। तो मैं जो आज इस मंदिर से और यहाँ जो सुकेत देवता ये जो इन्होंने चैनल चलाया हुआ है, इनके माध्यम से जो है आज लोगों तक ये संदेश देता हूँ कि इस कदम को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, नए युवा जो बच्चे हैं, इस कदम को आप मत उठाओ। दिल में
और आस्था भाव के साथ प्रभु देवबाला कामेश्वर बनूरी जी के मंदिर में आओ और यहाँ पूरा विधि बता आपको बताया जाएगा सिस्टमानुसार, जो यहाँ की प्रथा परंपरा के साथ। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि मतलब यहाँ शास्त्र का खेल नहीं रहेगा। शास्त्र, क्योंकि जब शास्त्र बंद है तो कोई दोष लागू नहीं होगा। मालिक का टाइम होगा, मालिक का जो उसमें दिन होगा, और मांग भरने का जो टाइम होता है, मंगलसूत्र का होता है, सुहाग का होता है, और जयमाला जो फेरे करने का जो देने का जो टाइम होता है वो मालिक देते हैं। वो हम शास्त्र से नहीं करते, उस विधि से चलना पड़ता है। अगर जिसने पूरे तन मन धन आस्था भाव के साथ मालिक की शरण में भाव लेकर के जो अपनी समस्या को लेकर के जो आता है ना, तो उसकी पूरी समस्या का समाधान यहाँ होता है। तो इस विधि से जो है हमें जो है शादी वाले को जो है सेटिस्फाइड करते हैं। और इनके जो है मतलब आगे कुछ एक लोग क्या पूछते हैं कि देखो जी, जब हमारा यहाँ दिक्कत है पुजारी जी बहुत ही ज़्यादा कि हमारे बेटी मांगलिक है और बेटा ठीक है। अगर बेटा मांगलिक है तो बेटी ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी पंडित ये जहाँ जो भी इस मतलब लाइव को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, सुनेंगे आगे, कि कोई भी पंडित ऐसा नहीं होगा जो एक तरफ से मांगलिक है और दूसरी तरफ से ठीक है। कोई पंडित उस शादी को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि मांगलिक को मांगलिक चाहिए, तभी जोड़ा। फिर भी उनके ग्रह नक्षत्र हर चीज़ देखनी पड़ती है, तभी जो है मांगलिक को मांगलिक ढूंढते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। अनगिनत शादियाँ ऐसी हुई है, बेटी मांगलिक है तो बेटा ठीक है, अगर बेटा मांगलिक है तो बेटी ठीक है। तो मतलब ये प्रभु की कृपा है। और लोगों ने क्या पूछा हमसे कि इस शादी को हम शुभ कैसे माने। अब लो जी, हमें यहाँ खड़ा कर देते हैं कि शुभ कैसे माने। हम सीधा बोलते हैं कि अगर आपको इतना प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा। अगर आपको विश्वास है तो हम ये बोलते हैं दरबार से सीधा कि आप बोलो, आप कुछ अपनी शर्त रखो। बोलते हैं कि सबसे पहले जी बोलते हैं कि हमारे संतान में दिक्कत आएगी, ये बिछड़ जाएंगे, ये ऐसा बोलते हैं कि हफ्ता के अंदर जो है एक इनमें से नहीं रहेगा, ये 2 महीने के या साल के अंदर जो कुछ होगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत ऐसे हो, कुछ नहीं हुआ। कोई बताए कि इस देव बनूरी के पास शादी हुई और जोड़ी गलत तरीके से जोड़ी और फिर हमारा ऐसा हुआ, कोई बताया ऐसा। तो ये गलत ऐसा नहीं है, पूरा विश्वास है लोगों को। और तभी जब लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, और कहते हैं कि विश्वास में ही भगवान है। ये आप सभी ने जाना कैसे रहता है देव बनूरी बाला कामेश्वर जी के मंदिर में शादी का विधान। वहीं देवता के पुजारी जीवानंद जी ने हमें बताया कि जिन जोड़ों की शादी यहाँ मंदिर में आयोजित होती है उन्हें देव बाला टीका बनूरी मंदिर कमेटी बनूर के द्वारा विवाह प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। जोड़ा शादी के तुरंत बाद अपना विवाह प्रमाण पत्र मंदिर कमेटी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अब जानेंगे देवता के श्रद्धालुओं से देवता के बारे में उन्हें कैसे ज्ञात हुआ तथा वो किस उद्देश्य से यहाँ देवता के पास आए हैं। जय हो नागा। तो आज हम हैं देव बनूरी बाला कामेश्वर जी के मंदिर में। तो आज हमारे साथ हैं यहाँ पे करसोग और पद्धर से आए हुए। तो सबसे पहले तो मैं एक व्याख्यान करूँगा। जो कोरोना काल में जो बेस्ट टीचर का नेशनल का अवार्ड मिला है, वो एक शिक्षिका हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और ये मेरी जो क्लासमेट भी रही हैं बैचलर के टाइम के। साथ ही साथ हमारे पास पीयू में भी जो इनके हस्बैंड हैं वो पीयू चंडीगढ़ में होते हैं। तो इनकी फैमिली आज यहाँ आई है। तो जानेंगे इनके माध्यम से ये देवता के मंदिर में क्यों आए हैं और इनके क्या समस्या थी, तो ये बताएंगे हमारे पास। जय बनूरी देव। जैसा कि अभी ने बताया कि हम दोनों कॉलेज टाइम के जानकार हैं, ये मेरा फ्रेंड है। तो दिक्कत ये आ रही थी कि मेरा भाई और करसोग से लड़की, उनकी अपनी पसंद है, तो वे दोनों शादी करना चाहते थे। हम लोगों ने डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर को दिखाया उनकी कुंडली, तो डिफरेंट जो है हमें उपाय बताए गए कि ये मेथड होगा, ये मेथड होगा, लेकिन गारंटी जो है किसी ने नहीं दी कि आफ्टर मैरिज उनका रिलेशन ठीक रहेगा या उनकी जो मैरिड लाइफ है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं देवता को 2004 से जानती हूँ। मैं मंडी से ही मेरी एजुकेशन हुई है, तो वहाँ पर मेरे मकान मालिक थे। तो वहाँ पर देवता का जो है शिवरात्रि फेयर के दौरान जो है देवता उनके निवास स्थान पे आते थे। तब से मुझे ये पता था कि जो बनूरी देव हैं वो मांगलिक और नॉन मांगलिक जो लड़का लड़की होती है उनकी शादी करवाने में जो है फेमस है।
तो फिर मैंने पापा को बताया, और जो लड़की है सीमा, उसके पापा को भी मेरे फादर ने मैसेज कन्वे किया होगा, क्यों कि लास्ट जो है हमारे पास लास्ट एंड बेस्ट ऑप्शन जो रहती है वो देव बनूरी जी के पास हम जाएं और उनसे कंसल्ट करें कि क्या ये शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आज हम परिवार सहित देवता के मंदिर आए थे, और मेरे पेरेंट्स ने जो इनके डाउट्स थे वो देवता के सामने रखे, और देवता ने बहुत ही जो पॉजिटिव रिस्पांस दिया। देवता ने कहा कि ये शादी हो सकती है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आफ्टर मैरिज जो है इनकी लाइफ जो है सक्सेस रहेगी। ये जाना आपने जब शास्त्रोक्त आपके पास जो कुंडलियाँ मिलान ना हो, तो उसके बाद जो अंतिम हमारे पास पड़ाव रहता है वो देवभूमि की इन देव मंदिरों का ही रहता है। तो इसके लिए जो देव बनूरी बाला कामेश्वर हैं इनको जाना जाता है। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ देवता के अन्य श्रद्धालु भी मौजूद हैं, तो इनका परिचय जानेंगे और ये कहाँ से आए हैं इनके बारे में। मंडी चंडियाल विलेज से आए हैं, और मेरा नाम देवयानी शर्मा है। जय देव बनूरी, मैं मंडी से आई हूँ। मैं देव के दर्शन के लिए आई हूँ, साथ में मेरे भाई के बेटे के रिश्ते के लिए आए हूँ। हम चाहते हैं कि देव की कृपा होने और उसका काम हो जाए। जय देव। आपने जो ये रिश्ते वाली बात थी जो देवता का है, तो आपने ये कहाँ से सुना, आपको कैसे विदित हुआ, तब आप यहाँ पे पहुँचे हैं? हाँ, ये तो हमें पहले से ही पता है कि अगर कुंडली का मिलान नहीं होता तो देव के पास जाओ और वहाँ सब कुछ मनोकामना पूर्ण होती है, जिससे कि हम बहुत लोगों से सुना भी हुआ है और बोलते भी हैं। पहले बुजुर्ग भी बोलते हैं कि आप वहाँ जाओ, वहाँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और देव आप पे कृपा करेगा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। करसोग जो सुकेत से हैं, और इनसे वार्तालाप करते हैं ये कैसे यहाँ पे आए और इनकी देवता के प्रति क्या आस्था, क्या मान्यता है। तो ये अपना परिचय और इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मेरा नाम बलदेव कुमार, मैं करसोग से हूँ, सोरता पंचायत गांव स्नान से हूँ। जो देवमसू बखरास वो हमारा मूल देवमसू है, और हम यहाँ करसोग से आए थे। हमारे भूतपूर्व प्रधान श्री लालाराम जी और इनकी बेटी की शादी पधर सुंदरनगर मंडी में हो रही है, और इन्होंने बताया कि इनकी जो कुंडली का मिलाप नहीं हो रहा है, इसलिए हम देव बनेवरी के पास आए। और यहाँ जो है देव बनेवरी जो हर एक काम को दोनों को विधिवत तरीके से करता है और लोगों की मनोकामना को पूरी करता है। क्या जितने भक्तजन थे तो आपके पास जो कुंडली मिलान करने का है, तो एक और चीज़ हम जानेंगे, यहाँ पे जो डेट निकलती है कुंडली की वो भी देवता जी निकालते हैं या किसी देवता के पंडित के माध्यम से? जो आपने डेट और टाइम की जो बात की, ये इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये जो भी कार्य रहता है ये विधि के द्वारा, परंपरा के द्वारा, प्रथा के द्वारा, जो मंदिर की परंपरा प्रथा सदियों से चली आ रही है, ये जो है मालिक के ही अनुसार, इसमें शास्त्र का कोई रोल ही नहीं रहेगा। शास्त्र बंद रहेगा, मालिक इसका दिन भी देंगे, टाइम भी देंगे और सब कुछ। और मंदिर में शादी जो होती है, मंदिर में शादी शुरू और मंदिर में ही शादी ख़त्म। मंदिर के बाद रिसेप्शन आपने होता है कि हमने ये भी सुना है कि भाई जैसे बेटी के जब शादी करते हैं तो फिर बेटी को घर नहीं ले जाते, मतलब जैसे मायके वहाँ, क्योंकि कई बार मायके वालों ने वहाँ रिसेप्शन रखी होती है, दाम रखी होती है बोलने का मतलब। तो ऐसा नहीं है, मंदिर की शादी मंदिर में ख़त्म, मंदिर में ही शुरू। तो उसके बाद जो है मंदिर के बाद बेटी मायके जा सकती है, मायके से विदाई ले सकती है विधिवत। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर बेटी डायरेक्ट घर जाना चाहती सीधा तो घर में भी जा सकती है। अगर रिसेप्शन उन्होंने होटल में रखी हुई है तो होटल से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो कार्य होगा वो विधिवत और मतलब जो नियम प्रथा के अनुसार जो होता है, और मतलब जो भी टाइम लगन डेट जो भी निकालें मालिक का ये रहता है सारा। ठीक है जी। तो ये आप सभी ने जाना देव बाला कामेश्वर बनूरी जी के मंदिर में किस तरह से शादी का विधि विधान रहता है। तो देवता की अन्य कहानी और महिमा को जानने के लिए बने रहें सुकेत देवता देवोत्सव लाइव के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब देवभूमि करें। के देवी देवताओं की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए सुकेत देवता देवोत्सव लाइव, हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। YouTube पर सुकेत देवता लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरों के लाइव दर्शन करने के लिए हमें फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। YouTube चैनल, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हो नागा।